सो नाउ विल क्रिएट द मटेरियल, द टी कोड इज mm01, जो मैंने ऑलरेडी डाला है यहाँ पे mm01। तो नाउ मटेरियल जो होगा यहाँ पे इट विल बी ब्लैंक, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मटेरियल, सो यहाँ पे कोई मटेरियल नंबर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे उसके बाद आएगा इंडस्ट्री सेक्टर, कौन से इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, इज इट मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल है या फिर कौन सा है, वी हैव टू सिलेक्ट इट। अभी इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट एन एग्जांपल, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी, आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद मटेरियल टाइप, यहाँ पे वो मटेरियल टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं हम लोग मटेरियल टाइप, एनी आइडिया? रॉ मटेरियल TBSM। जो हमने क्रिएट किया था, राइट? यहाँ पे टाइप करने, TBSM। हाँ टाइप करने की जरूरत नहीं है कि आप टाइप नहीं कर सकते हम लोग, डायरेक्टली आप टी टाइप कर दो, टी की सीरीज में जस्ट नीचे आ जाओ यहाँ पे और कीबोर्ड से यहाँ पे आपको पता चल जाएगा TSM, TSM सबसे नीचे होगा, टी भी है ना, TSM यहाँ पे है, राइट? जो हमने क्या क्रिएट क्या किया था TSM आ गया, जो हमने ये वाला क्रिएट किया था TSM, वो है सिलेक्ट किया। नाउ अभी वी हैव टू सिलेक्ट द सिलेक्ट व्यूज, व्यूज इन दिस क्या होता है मैं बताऊंगा। सिलेक्ट व्यूज, दिस आर द सिलेक्ट व्यूज जहाँ पे हम लोग काम करेंगे। देयर आर मेनी स्क्रीन्स दैट वी हैव टू वर्क ऑन, बट अभी फिलहाल नाउ वी विल बी वर्किंग ऑन 5 डिफरेंट स्क्रीन्स, लाइक फॉर एग्जांपल कौन कौन से, आई विल शो यू। वन, बेसिक डेटा जहाँ पे मटेरियल का पूरा जनरल डिटेल्स होगा, और यहाँ पे अगर ये वाला प्लांट डिटेल जो हम लोग क्रिएट करेंगे, परचेसिंग भी हमें लगेगा, MRP 1 2 3 4 अभी ज़रूरत नहीं है उसका, विल जस्ट क्रिएटिंग अ मटेरियल, ये जब हम लोग आगे प्राइसिंग का या फिर हम लोग मीगो मायरो करेंगे देन इट विल बी हेल्पफुल। प्लांट डेटा 1, तो अभी हमने यहाँ पे कितने स्क्रीन सिलेक्ट किए, 1, जनरेट सेल्स, सेल्स का डेटा नहीं लगेगा हमें क्योंकि सेल्स अपनी अंडर नहीं आता। सेल्स, बेसिक डेटा 1, परचेसिंग, जनरल प्लांट डेटा स्टोरेज 1 एंड अकाउंटिंग, सिर्फ ये टैब, अभी ये 4 टैब सिलेक्ट करना है। इसके बाद बाकी जो टैब्स है उसमें से और 1 2 टैब पे हम लोग काम करेंगे, बट लेटर ऑन, बट नाउ टू क्रिएट अ वेंडर, टू क्रिएट अ मटेरियल हम लोग बेसिक से बेसिक डिटेल फिल करेंगे उसमें। सो सिलेक्टेड बेसिक डेटा 1, परचेसिंग, जनरल प्लांट डेटा स्टोरेज 1 और अकाउंटिंग, और जस्ट क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ये किस लिए मैं क्लिक करूंगा, क्योंकि हम जो ये मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये जो पूरा टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं, इसका मैं अब लिंक लगाऊंगा इसके साथ, बाय एंटरिंग और प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन। व्हाट इज अ प्लांट? TVS3, TBS3। TVS4, क्या होगा TVS3, TVS4, यहाँ पे है TVS3, TVS3, TVS4, मतलब एक तो ये टॉपिक पूरा अलग है और ये मटेरियल का पूरा अलग है, तो इसमें लिंक कैसे लगा जाए, बिकॉज मटेरियल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो किसी प्लांट के अंदर क्रिएट करेंगे, तो प्लांट हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑलरेडी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हो चुका है, तो इस कंपनी कोड में के लिए हम लोग ये मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू लिंक मटेरियल एंड कंपनी कोड, उसके लिए हमने प्लांट कोड डाला कि ये मटेरियल इस प्लांट कोड के लिए लगने वाला है, और उस प्लांट में कहाँ पे लगने वाला है, कौन सा स्टोरेज लोकेशन लगने, वी हैव टू गिव दैट स्टोरेज लोकेशन कोड एज वेल, जो हमने दिया है यहाँ पे। ठीक है, आई विल जस्ट कंटिन्यू। अभी यहाँ पे मैं अपने डिटेल्स भरूंगा, जितनी भी डिटेल्स है मेरे पास अभी, वो मैं डिटेल्स यहाँ पे भरूंगा अभी, वन बाय वन नाम दे दूंगा। तो नाम क्या दे दूँ, एनी आइडिया नाम? किसका किसका नाम देना मटेरियल है? मटेरियल नाम, नेम फॉर एग्जांपल दे देता हूँ प्लास्टिक, या फिर आप बता दो, या फिर कोई भी फाइबर दे देता हूँ, ठीक है, फाइबर रॉ मटेरियल। TVS का नाम पे रखो, TVS फाइबर करके ऐसा कुछ तो रखो। TVS फाइबर, ठीक है, TVS फाइबर, मैं यहाँ पे जाता हूँ होम पे, TVS, यहाँ पे जाता हूँ TVS फाइबर, ठीक है, TVS फाइबर रॉ मटेरियल, ओके। अभी ये जो मटेरियल का यूनिट क्या है, ये फाइबर है, फाइबर का यूनिट क्या होगा, टन्स में होगा या फिर क्या होगा, दैट वी हैव टू डिफाइन ओवर हियर, केजीस में होगा, ये सब यूनिट्स है, यू हैव टू सिलेक्ट द यूनिट्स यहाँ पे। EA से होगा। किससे? EA, E फॉर एलिफेंट, A फॉर एप्पल।
EA करके कुछ है क्या? लेट मी चेक व्हाट EA EA ईच यहाँ पे ओके EA ईच ठीक है, यस। या फिर हम केजी भी ले सकते हैं, केजी भी ऑप्शन है। ईच आपने बोला ईच अच्छा ईच मतलब ईच यूनिट ऐसा ऐसा रहता है क्या? हाँ, हाँ यूनिट मतलब जितना भी लोग है वही करते हैं। राइट। हाँ अभी मटेरियल ग्रुप क्या है अपना? TVSMG। TVSMG राइट परफेक्ट, TVSMG जो हमने क्रिएट किया था राइट। उसके बाद ये वाला पोर्शन अभी अभी फिलहाल इस पे एंटर ही करना है। नाउ वी हैव टू एंटर द ग्रॉस वेट एंड नेट वेट। व्हाट इज ग्रॉस वेट एंड नेट वेट, व्हाट इज डिफरेंस? क्या है डिफरेंस क्या है? भूल गया। ग्रॉस वेट मतलब क्या है? द वेट विच इंक्लूड्स द कंटेनर वेट एज वेल। नेट वेट मतलब मेरा उस पर्टिकुलर मटेरियल का वेट। अभी फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास एक ट्रे है जहाँ पे उसमें सारे मिल्क मिल्क पैकेट्स है जो सुबह सुबह आता है ना, तो फिर वो मेरा ग्रॉस वेट हो गया है, वो पूरा ट्रे के साथ हो गया। कंटेनर जो मेरा पूरा है फॉर एग्जांपल वो है 100 kgs का है राइट, 100 kg। बट मेरा मिल्क जो प्रोडक्ट है उसका कितना वेट होगा? उसका वेट होगा अराउंड 90 kg हो सकता है। तो ये एग्जांपल समझ में आया? पूरा उसका कंटेनर के साथ वाला वेट। एंड नेट वेट मीन्स सिर्फ वो मटेरियल का वेट। ओके ओके तो अभी यहाँ पे जस्ट प्रेस एंटर। हाँ यहाँ पे हमने ये वाला दे दिया, ये वाला क्रिएट किया, दिस वन आल्सो वी हैव डन। परचेसिंग ग्रुप, परचेसिंग ग्रुप क्या है? व्हाट इज द परचेसिंग ग्रुप? Purchasing group in the sense there are हमने क्रिएट किया था यार, different groups in a sorry। हमने क्रिएट किया था ये परचेसिंग ग्रुप, अच्छा, हमने ये जो वाला। क्रिएट किया था हाँ राइट वही। राइट, इसलिए हमने ये क्रिएट किया था। हमने मटेरियल ग्रुप तो डाल ही दिया है, हमने टाइप सेट किया। नाउ दिस इज डिपेंडिंग ऑन TVS1 जो अपना ये वाला है, TV1 होगा क्योंकि हमने वो 3 डिजिट का होगा राइट। उसके बाद यहाँ पे है ऑटोमेटिक पीओ। ऑटोमेटिक पीओ का एक परचेसिंग में टॉपिक है जहाँ पे मैं फिर से इसी स्क्रीन पे आना है, कुछ चेंजेस के लिए है। तो अभी फिलहाल इतना डिटेल फिल करना है, सो जस्ट प्रेस एंटर। प्लान स्टोरेज के लिए यहाँ पे नथिंग टू फिल ओवर हियर, या स्क्रीन पे कुछ नहीं होगा, जस्ट यू हैव टू प्रेस एंटर वंस अगेन। ये वाला स्क्रीन है जहाँ पे यू हैव टू फिल द डिटेल्स। अभी यहाँ पे क्या है, ये हमने डिटेल्स दे दिया है। INR करेंसी जो हमने ऑलरेडी कॉपी किया था डेटा। तो मेन ये क्या है, वैल्यूएशन क्लास। व्हाट इज वैल्यूएशन क्लास? यू कैन क्लिक ओवर हियर और प्रेस F4। हाँ तो हमने क्या लिया था अपना रॉ मटेरियल, क्या था अपना, हमने रॉ मटेरियल लिया था राइट, मटेरियल टाइप जो हमने सिलेक्ट किया था रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे इतने कोड से विच यू कैन सिलेक्ट। फॉर सेमी फिनिश कोड के लिए अलग है, फिनिश के लिए अलग, एफिशिएंसी और सेमी फिनिश के लिए अलग प्रोडक्ट कोड्स है। रॉ मटेरियल के भी यहाँ पे जनरेट किया किसी ने, सो हर एक के लिए कोड अलग होता है। सो आई कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द कोड बिकॉज रॉ मटेरियल मिल लिया तो अभी सिलेक्ट 3000 और 3001 आई कैन सिलेक्ट। या यहाँ पे है प्राइस कंट्रोल है, प्राइस कंट्रोल यहाँ पे आएगा S और V। S और V का मीनिंग क्या है? S मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस और V मीन्स मूविंग प्राइस। फॉर एग्जांपल जो मटेरियल मैं लेने वाला हूँ उस मटेरियल का 1 साल के लिए अमाउंट पूरा एक ही रहेगा या फिर चेंज होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू एस्टिमेट द अमाउंट ओवर हियर। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक मटेरियल लैपटॉप लिया जो जैन उसका प्राइस था 50,000, तो उसका प्राइस सेम रहेगा दिसंबर तक, तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड। इफ द प्राइस इज गोइंग टू बी वेरी, मतलब चेंजेस होने वाला है, जो मूविंग रहेगा, देन यू हैव टू सिलेक्ट वी ओवर हियर। हाँ मनीष। जो हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं जिसमें कोई भी एक मटेरियल का प्राइस हम मतलब पूरा फिक्स रखते हैं 6 महीने के लिए 1 साल के लिए, क्या यहीं पे सिलेक्ट होता है एस और वी सिलेक्ट करना? यहाँ पे हम देख के रखते हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, बट यर वी हैव टू फिल दिस डिटेल्स एज वेल, बिकॉज ऐसा नहीं बोल सकते यही होगा, बिकॉज आगे जाके चेंजेस होने ही वाला है।
मटेरियल के लिए प्राइसिंग वो भी चेंज होगा, बट एक मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड हो जाता है कि इस मटेरियल के लिए हमें प्राइस क्या रखना है, स्टैंडर्ड रखना है या चेंज रखना है, अगर चेंज होगा तो ऑन दैट बेसिस यू हैव टू सिलेक्ट। तो अभी फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अच्छा। सिलेक्ट करूंगा स्टैंडर्ड, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब सिलेक्ट कर लेना मूविंग। बट मैं जब ये स्टैंडर्ड लेता हूँ तो स्टैंडर्ड के लिए मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा प्राइस, और जब मैं वी लेता हूँ मूविंग प्राइस यहाँ पे आएगा। तो अभी मैंने एस लिया है तो यहाँ पे डालूंगा फॉर एग्जांपल 1000 प्राइस। अगर आप मैं यहाँ पे वी लेता तो मैं प्राइस यहाँ पे डाल देता वी के लिए, प्राइस मैंने डाल दी, स्टैंडर्ड लिया था तो इसके वहाँ पे डाला स्टैंडर्ड प्राइस, प्रेस एंटर। You are about to exit. Do you want to save the data? Yes, I want to save the data. So click yes. यहाँ पे दिखा रहा मटेरियल 3831 इज क्रिएटेड, जो हमने नंबर यूज किया था याद, 3831 से लेकर 3835 तक, तो इट हैज बीन क्रिएटेड। तो अभी हमने ये वाला देख लिया मटेरियल क्रिएशन। ये अपना कोड क्या है 33831, राइट। अभी लिस्ट डिस्प्ले करूंगा पहले मैं, आई विल जस्ट शो यू हाउ टू लिस्ट डिस्प्ले द मटेरियल। तो उसके लिए टी कोड है /NMM60, ठीक है। मटेरियल कोड मैं नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ प्लांट डालूंगा, मेरा है प्लांट TVS3 है, प्लांट कोड TVS3, और मैं एग्जीक्यूट करूंगा। इट विल शो मी द मटेरियल विच आई हैव क्रिएटेड। ये मेरा मटेरियल है जो मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे। अभी इन केस मुझे इस मटेरियल में कुछ चेंजेस करने हैं, देन आई कैन गो अहेड एंड मेक द चेंजेस एज पर रिक्वायरमेंट। मैं जाके चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैं चेंज कहाँ से करूंगा, बाय यूजिंग 02 चेंज करूंगा या फिर 06 में सिर्फ डिस्प्ले करूंगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने और एक एग्जांपल से मैं और एक वेंडर क्रिएट कर और एक मटेरियल क्रिएट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जस्ट टू शो यू, मटेरियल मैं फिर से यहाँ से नहीं क्रिएट करूंगा क्योंकि ऑलरेडी नंबर इंजेस 1 है, 35 तक लिया मैंने, अभी सिर्फ एक ही क्रिएट का और 4 बाकी है। तो डायरेक्ट गो ओवर /NMM01, सॉरी M01 मैं ले लूँगा मैन्युफैक्चरिंग, फिर कोई भी फॉर एग्जांपल जस्ट कोई भी आप ले सकते हो। ये मेरा TVS है, सिलेक्ट फ्रॉम मटेरियल, मैं फिर से दिखा रहा हूँ जस्ट और एक मटेरियल क्रिएट कर, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिस्ट जिसमें आपको 2 मटेरियल दिखाने। सिलेक्ट व्यूज, जो हमने लिया था यहाँ पे 3 या 4 टैब, परचेसिंग, अकाउंटिंग 1, हाँ तो एक परचेसिंग लिया था, अकाउंट जनरल डेटा 1 भी ले लो, और डिफॉल्ट सेटिंग कर लेते इसके अंदर। बाकी जब भी आप ओपन करो तो ये रहेगा। ये अपना प्लांट कोड क्या है, हमने डाला ये वाला TVS3, TVS4, हाँ। डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ यहाँ पे TVS फाइबर रॉ मटेरियल, ये कुछ अलग दे दूँ, TVS स्टील रॉ मटेरियल, स्टील रॉ मटेरियल, ओके स्टील रॉ मटेरियल। तो फिर अपना जो है यहाँ पे आएगा केजी में ले लेता हूँ, हाँ केजी ले लेते हैं, केजी ले लेता हूँ। मटेरियल ग्रुप तो वही आएगा, मतलब क्या आएगा TVSMG। इसका नेट वेट में ज़्यादा ले लेता हूँ, 1000 ले लेता हूँ, ग्रॉस वेट 1000, और इसका मैं नेट वेट ले लेता हूँ 900। ओके यूनिट डिफाइन नहीं कर सॉरी, केजी यूनिट। ग्रुप क्या है अपना, परचेसिंग ग्रुप TV1। यहाँ पे हमने कुछ एंटर नहीं किया था क्योंकि आगे जाके फिर से हमें इस पे आना है। और वैल्यूएशन क्लास रॉ मटेरियल लिया था इसलिए 3000 या फिर 3001 भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं लूँगा मूविंग प्राइस, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे वी ले लिया मैंने, ओके वी मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके वी सिलेक्ट किया मैंने। वी के लिए मैं यहाँ पे डालूंगा प्राइस फॉर एग्जांपल 2000, प्रेस एंटर, सेव, हो गया। मैंने यहाँ पे 2 मटेरियल क्रिएट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर भी आ गया 3832। मैं जब लिस्ट डिस्प्ले करूँगा MM60 से, तो जस्ट दिस वन, मैं सिर्फ प्लांट डालूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे दो मटेरियल दिखाई देंगे 3132 से। तो हमने ये टी कोड से देखा, चेंजेस करना होगा तो MM02 से जाके कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, डिस्प्ले करना होगा तो सिर्फ वहाँ से भी डिस्प्ले कर सकते हो वन बाय वन स्क्रीन से।
दिस इज द जस्ट लिस्टेड डिस्प्ले, यहाँ पे कितने मटेरियल है, इसका हमने प्राइस 1 दिया या 2000 है, ये फाइबर का है, ये स्टील का है, एंड दिस इज द डिटेल्स व्हिच वी हैव क्रिएटेड। सेम और 3 मटेरियल हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं। इफ आई वांट टू चेंज द प्राइस देन 02 को जाना है ना? राइट, परफेक्ट। फॉर एग्जांपल /n/mm02 मटेरियल मेरा कौन सा है, आपको कौन सा प्राइस चेंज करना है, 1000 वाला है 2000 वाला, मुझे बताइए। 3832 का चेंज करना है। ओके, मैंने मटेरियल यहाँ पे डाल दिया, सिलेक्ट व्यूज आ गए यहाँ पे, ऑर्गेनाइज टेबल इसमें वही ले लेते हैं। इसको प्राइस चेंज करना है आपको, प्रेजेंट पे उसी पेज पे जाएंगे। प्राइस आपको क्या रखना है? 2500। कितना? 2500। 2500, ओके। मूविंग प्राइस है, मूविंग प्राइस यहाँ पे आना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर। ये डिसेबल फील्ड डिसेबल हो गया, आई डोंट नो हाउ, लेट मी चेक। हम किस में डाल देते हैं? /n/03 okay. Valuation type 3000 था ना? हाँ 3000। हाँ 3000 था। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, डिस्प्ले मोड में आ रहा है वो नंबर, चेंज मोड में क्यों नहीं आ रहा है? सो वहाँ पे जो हम एंट्री करते हैं, जहाँ पे प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन देते हैं, वहाँ पे वैल्यूएशन क्लास पुट करना पड़ेगा क्या? वहाँ पे जरूरत नहीं, वहाँ पे क्योंकि अब देखो, अभी फॉर एग्जांपल ये डाल दूंगा मैं, ये तो वैल्यूएशन टाइप है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3000, which is not defined for that valuation type. तो वैल्यूएशन टाइप हम ये लेंगे क्या? तो जो हम क्या लिए थे, रॉ मटेरियल? नहीं, वो हमने डिफाइन किया था जब हमने वैल्यू अपडेट के लिए दिया था, याद है? तब हमने वो किया था चेंजेस, जब हमने वैल्यू और क्वांटिटी अपडेट किया था, हाँ हाँ। तब हमने वो वैल्यूएशन टाइप तब दिया था। यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कीजी है, नेट वेट प्राइस सब चेंज कर सकते हैं। ओनली द फील्ड इज जो हमें प्राइस यहाँ पे चेंज करना है वो डिसेबल है, वो दिस इज दैट इज नॉट अलाउइंग अस टू चेंज। आई डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, बट आई विल चेक इट, मैं आपको ये बता दूंगा क्यों हो रहा है। दिस What is the tab for accounting 1, accounting 2? ये सब स्क्रीन्स है विच आगे जाके ये सब लगने वाले हैं जब हम लोग ऑटोमेटिक क्यू अच्छा। करेंगे, या फिर मीगो मायरो है, या फिर आगे जो परचेसिंग है, तब हमें ये स्क्रीन पे भी जाना है, मतलब सभी स्क्रीन पे नहीं, और 2-3 स्क्रीन पे जाना है, वेयर वी हैव टू एंटर सम डिटेल्स ओवर देयर। अच्छा। यहाँ पे ऑटोमेटिक पीओ बोल के एक है, तो वो भी हमें सिलेक्ट करना है ऑटोमेटिक पीओ पे जाके, ये वाला, क्योंकि हम लोग बाद में पीओ मैन्युअली नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली, वो खुद ब खुद डायरेक्टली ऑटोमेटिक पीओ होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए।
तो आप ये करते होगे शायद, ये हम जब परचेस ऑर्डर के बाद जब देखते हैं तो उसके बाद आपने किया होगा ये ऑफिस में। ऑटो पीओ ना, हाँ हाँ हाँ, तो ये हम तब यूटिलाइज। हाँ। तो अभी और इस पे काम है, बस हमने जनरल डेटा क्रिएट किया है, that's it। दिस इज जस्ट मटेरियल डिस्प्ले जो हमने क्रिएट किया था। अभी फिलहाल जितना देखा ना, तो यहाँ पे कुछ क्वेरीज आपको यहाँ तक, ऑफकोर्स नंबर इंजेक्शन थोड़ा डिफिकल्टीज होगा। मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा वीडियोस का, आज ही शेयर करूंगा ताकि आपको कल पूरा टाइम मिले देखने के लिए। उसके बाद आगे वाला टॉपिक देखेंगे, बट कल मुझे आप कम से कम 2 से 3 मिनट क्रिएट करके बताना आपके सिस्टम में। कल या परसों। एंटरप्राइज आपका हेलो हेलो। हेलो पीयूष। हाँ मैं हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए मनीष। हाँ मैं बोल रहा हूँ कल आपको क्रिएट करके दिखाना है या परसों। और कल कल कर सकते हैं, अगर कल आप पॉसिबल हो तो कल कर सकते हैं, या फिर आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम भी ले सकते हो। आई एम ओके विद एनी वन ऑफ दिस। अच्छा नहीं, मैं यही सोच रहा था कि हमारा जब सेशन रहता है उस टाइम दिखाएंगे या मतलब लीजर टाइम में दिखाएंगे, देखो वही पूछ। एक तो सबसे मेन पहले क्या है, आप प्रैक्टिस कर लो जो आपके पास। मैं वीडियो भेजूंगा, आज प्रैक्टिस कर लेना। एंड इन केस अगर आपको इफ यू हैव एनी क्वेरीज है, फिर मुझे एक बार आप क्रिएट करके भी दिखा लेना, जब आप खुद स्क्रीन शेयर करो और दिखा देना। मैं तो पहले ये करूंगा क्योंकि वो जो डिफाइन कंपनी एंटरप्राइज कोड कंपनी नेम जो भी है वो भी प्रैक्टिस टाइम टू मुझे और टाइम एक बार करना है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट, अगर प्रैक्टिस नहीं हो हाँ, पाए ना तो फिर इश्यूज आ जाते हैं, फिर बाद में हम लोग सिलेबस आगे आगे जाएंगे, बट अगर कुछ हुआ ही नहीं तो फिर डजंट मेक एनी सेंस। ये आइडिया हो जाता है। अभी देखिए, अभी कल अगर ये यूजर आईडी पासवर्ड काम नहीं किया तो क्या करना, वही प्रॉब्लम है। होप सो अभी ये चेंजेस ना हो इसमें बस। हाँ तो वो यूजर आईडी पासवर्ड अगर कल कंस्टेंट रहा तो कल मैं पूरा ये कवर कर लूंगा। अगर मेरा कुछ इशू आया तो मैं डायरेक्टली कल आपको पूछूंगा। चलेगा, चल कोई इशू नहीं। और मनीष और पीयूष आपका सब ओके? हाँ ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस तो करूंगा, तो उस वक्त कुछ आएगा ही, डिफिकल्टी तो आएगा ही 100%। तो यूज आई थिंक जो डिफिकल्टी भी आना भी आप चाहिए, बोल आना रहे भी थे चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। अगर कुछ हाँ, वो डिफिकल्टी तो नहीं आ है। रहा तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं, वो पीयूष आई थिंक यू टोल्ड मी तुमने प्रैक्टिस किया था। तो पहला किया था, स्ट्रक्चर वाला। अच्छा पूरा कर लिया ना वो 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 तो कर डिफाइन लिया कंपनी अभी, एंड ऑल। लेकिन वो असाइनिंग का तो मैं कर नहीं पाया, वो तो चल ही नहीं रहा था ना अपना सर्वर का। अच्छा तो डिफाइनिंग का पूरा हो गया। हाँ, डिफाइनिंग तो हो गया।